आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। और साध संगत, कई दिनों से मन में कुछ ऐसे भाव चल रहे थे कि जैसे मन हमेशा ही परेशानियों की ओर मन में ऐसे एक गुस्सा सा भरा हुआ महसूस हो रहा था। तो अक्सर देखा गया है कि जब ऐसे कोई मन में विचार आते हैं तो फिर हम इस निराकार का जब सहारा लेते हैं तो तभी हमें ये निराकार कैसे संभालता है। तो सत्संगत सुबह बैठे बैठे ही बाबा जी की विचार सुनने का भी मौका मिला। तो बाय चांस ही बाबा जी के विचार ही ऐसे आए कि हमने अपने मनों को कैसे सहनशीलता की ओर लेकर जाना है। तो सत्संगत, ये सहनशीलता शब्द जैसे ही दासी के कानों में पड़ा तो एकदम से मन में खटका कि शायद ये सारे विचार अब बाबा जी को पता चल गया है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो बाबा जी ने ये वाले विचार हमारे सामने रखे। तो सत्संगत, जब वैसे तो जितनी भी हमने बाबा जी की विचारें सुनी हैं तो सत्संगत एक से एक विचार में बाबा जी ने हमें सिखाया ही है और कैसे हमने अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो सत्संगत, मन में भी बैठे बैठे बाबा जी के विचारों को सुनकर भी यही बाबा जी अपने 60th बर्थडे के बारे में जब विचार का समय हुआ तो बाबा जी ने कैसे अपने परिवार के, अपनी संगत के एक एक महापुरुष के प्रशंसा करते हुए पुल ही बांध दिए। तो सत्संगत, कैसे बाबा जी ने कहा कि दास को शहंशाह जी का, जगत माता जी का कैसे दुलार मिला और फिर बाबा गुरबचन सिंह जी का और राजमाता जी का कैसे प्यार मिला और कैसे आज दिन तक सारा परिवार दास को कैसे प्यार दे रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं और संगत माँ ने कितना प्यार दिया हुआ है। एक एक संगत का संत है जो बाबा जी ने कहा कि वे कैसे दास को संभाल रहा है। हालांकि सत्संगत, संभालने वाले सतगुरु आप ही थे और प्यार देने वाले भी सतगुरु आप ही थे, लेकिन सत्संग फिर भी उन्होंने अपने को छोड़कर और अपने परिवार का और अपनी संगत का, एक एक संत का यशोगान किया। तो मन में यही ख्याल आ रहा था कि क्या सत्संगत हम कितने एक शुक्रगुजार हैं अपने परिवार के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति। तो सत्संगत, अगर परिवार की बात करें तो माता पिता जो होते हैं वो कैसे पूरे परिवार को कैसे संभालते हैं। अपने बच्चों को भी जब परिवार शुरू होता है तो सबसे पहले जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप कैसे उन बच्चों की पालना पोषणा करता है और जो आगे मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं उनको भी कैसे संभालते हैं। लेकिन सत्संगत, जब हम अपने बच्चों को इतने प्यार से माता पिता संभाल लेते हैं तो सत्संगत, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो देखने में आता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप की बात जरा सा एक से दो बार हमें कोई बात कह दे तो हम झट से कह देते हैं कि आप अब बड़े हो गए हो तो अब आपको पता नहीं चलता, आप कैसे बातें बार बार वही बात रिपीट कर रहे हो। सत्संगत, अगर देखा जाए तो बच्चा, जब माँ बच्चे को सिखाती है ना बोलना, तो एक शब्द को ना जाने सैकड़ों बार ही दोहराती है कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, यस बोलो, नो बोलो, एप्पल है। सत्संगत, कैसे वो एक एक बात को 100 बार दोहरा कर बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन सत्संगत, जब हम बड़े हो जाते हैं और कितनी शरारतें भी करते हैं बच्चे, कई चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। कोई चीज़ हाथ से बच्चा फेंक देता है, वो टूट जाती है। कोई दूध है, कोई चाय है, ऐसा भी देखा गया है कि घी का डब्बा भी बच्चा कई बार गिरा देता है, लेकिन माँ ने कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं करा।
अगर गुस्सा आता भी है तो सत्संग 2 सेकंड के लिए माँ गुस्सा करती है, फिर अपने बच्चे को कैसे प्यार देकर फिर उसको कैसे खिलाती है, रोने से भी बचाती है, और सत्संग फिर कैसे उसको भूखा भी नहीं रहने देती, और एक बार डांटने के बाद फिर वो 100 बार उसको प्यार करती है। तो सत्संग मन में ये हमने कभी सोचा है कि हम जब अपने बुजुर्गों को जब वो एक से दूसरी बार बात करते हैं तो क्या हम उस बात को सहन करते हैं? नहीं। सत्संग जब हम एक से दूसरी बार बात सुनने को मिलती है तो हम झट से कहते हैं कि मम्मी आप ये बात दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो, मेरे को एक बार सुन गया। सत्संग हम सहन नहीं करते। और सत्संग इस बात की ओर हमने ध्यान देना है कि वो जो सहनशीलता हमें माता पिता ने सिखाई थी वो हम अब टाइम आया है जब कहते हैं कि माता पिता की एज बढ़ जाती है ना, तो सुनने में यही आता है कि बुजुर्ग और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। तो सत्संग हम कितना सहनशील बनते हैं। सत्संग वो टाइम होता है हमारा कि अब हमने सहनशीलता को अपनाना है। दरअसल वो जो हमें सिखलाई मिली होती है तो उस सिखलाई को फिर हमने आगे जाकर कैसे यूज़ करना है, उसको फिर हमने अपने घर से ही शुरुआत करनी होती है। तो ये जो बात कहते हैं कि ये छोटी सी बात है, सत्संग ये छोटी छोटी बातों से फिर बहुत बड़ा, हम अपने माता पिता को डांट भी देते हैं तो वो फिर भी सहन कर जाते हैं, आगे से कुछ नहीं कहते कोई बात नहीं। सत्संग दासी ने अपनी मदर इन लॉ को देखा है कि कई बार दासी वर्किंग होती थी तो मदर इन लॉ ने कहना कि तू मेरी बात सुन ले, तो दासी ने कह देना अभी रुक जाओ मम्मी अभी मैं काम कर रही हूँ, तो फिर कहते कोई बात नहीं अभी काम कर लो फिर मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तो सत्संग दासी ने उनको साक्षात देखा है कि कितनी उनमें सहन शक्ति थी। तो सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी तो कहती है कि दासी में तो उनके प्रति बिल्कुल भी 1% भी इतनी सहनशीलता नहीं है। तो सत्संग जो कमी दासी को अपने अंदर महसूस हो रही है उसी बात का कहते हैं कि संगत में अगर बोलना पड़े, विचार रखने पड़े, तो दासी को शहंशाह जी का समय याद है जब शहंशाह जी ने बोला कि हमने संगत में कुछ नहीं ऐसा बोलना होता जो हमारे साथ रोज़मर्रा में रूटीन में जो हमारे साथ बीतता है, जो हम रूटीन में सीखते हैं वही हमने बयान करना होता है। सत्संग बच्चा क्लास में जाता है ना तो टीचर उसको जब पढ़ाते हैं तो लेसन जब पढ़ा रहे होते हैं तो उन्होंने कभी नहीं कहा अगले दिन के तूने कुछ और सुनाना है, तो टीचर की ज़ुबान पर यही होता है कि कल मैंने आपको क्या सिखाया है, वो वाला लेसन मेरे को आज आपसे सुनना है, वो वाला क्वेश्चन मेरे को सुनना है। अगर हम वही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो फिर टीचर भी खुश हो जाता है। तो सत्संग जैसे पेरेंट्स हमें सिखला रहे हैं, सिखलाई देते हैं, उसी सिखलाई को हम अगर अपने रूटीन की लाइफ में अगर सही यूटिलाइज करते हैं तो सत्संग कहते हैं बाबा जी दासी ने सुना कि जब बच्चे के प्रति माँ बाप इतना सेक्रीफाइस करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर पैरों पे स्टैंड करते हैं, तो जब समय आता है बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं तो उस टाइम हमने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो अब सत्संग हमने अपने मिशन से भी बाबा जी ने हमें पल पल पर सिखाया, तो क्या सत्संगत दासी को कहना नहीं चाहिए कि जब लास्ट टाइम बाबा जी को जाते जाते फिर क्या कहना पड़ा। ये विचार दासी अक्सर बार बार अपने विचार में रखती है, क्योंकि सत्संग जैसे ही ये शब्द सुने थे तो उसी टाइम जब बाबा जी ने बोला कि दास को महसूस होता है कि दास 36 साल कुछ नहीं कर पाया, तो सत्संग 1 मिनट में दासी ने इतना रोई ये बातें सुनकर और अवनी जी को कॉल किया कि बाबा जी ने ये शब्द क्यों यूज़ करे। तो आप सबके सामने ये सब आया कि बाबा जी को भले ही बाबा जी अपनी जुबान से बार बार कह रहे थे कि मेरे को संगत माँ का बहुत प्यार मिला, परिवार का बहुत प्यार मिला, और आप सबने देखा लास्ट टाइम में बाबा जी हमें क्या कह कर गए हैं। सत्संग वो पर्दे डालते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों के ऊपर कुछ गलती हो जाए तो पर्दा डाल देते हैं। स्कूल में अध्यापक होता है वो भी कोशिश करता है कि मैं अपने स्टूडेंट की गलती के ऊपर पर्दा डाल दूं, लेकिन सत्संग जब हम स्कूल में भी सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं, अपनी संगत में भी सीखते हैं, लेकिन सत्संग जब हमारा टाइम आता है जरा सी हम एक बात भी सहन करने को तैयार नहीं होते कि ये बात मेरे को कह क्या दी। तो सत्संग अगर हम उस बात को सहन कर जाते हैं
तो कुछ भी बात नहीं होती, थोड़ी 2 सेकंड की बात होती है। अगर ज़रा सा हम आराम से उस बात के ऊपर विचार करें, थोड़ा शांत हो जाएं, तो उस बात का हल अपने आप निकल आता है। सासंगत अवनीत जी को दासी ने अक्सर देखा कि जब भी कोई बात घर में हो जानी तो उन्होंने झट से अपना रूम बंद करके बैठ जाना। तो अभी के दासी को घबराहट भी होती थी कि बेटे ने रूम क्यों बंद कर लिया। तो सासंग एक बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर बेटे ने दासी को अपने रूम में ले लिया और दासी को बिठाकर समझाया कि मम्मी आप घबराया ना करो, मैं थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाता हूँ और बैठकर सिमरन करने लग जाता हूँ कि मैं कोई ऐसा शब्द ना बोल पाऊँ जो पापा को, जो आपको, परिवार के किसी मेंबर को भी हर्ट कर जाए। तो थोड़ी देर बैठने के बाद दासी को अक्सर अवनीत जी कहते थे कि पापा ने जो डांटा ना, पापा सही बात पर डांट रहे थे, मैंने बाद में बैठ के महसूस किया। तो सासंग हमें भी वो सिखलाई दे रहे थे। तो अब बैठकर हम जब याद करते हैं कि वाकई उस बच्चे ने भी कैसे थोड़े टाइम में हमें कितनी सिखलाई दी, और सासंग इस सहनशीलता को अपनाते हुए हमने जब कहते एक सहनशील अगर हम बन जाएंगे तो फिर कहते हम अपने घर को तो जीत ही सकते हैं। साथ ही साथ सासंग बाबा जी ने इतना भी कहा कि जो फिर हम अगर पॉलिटिक्स ही यूज़ करते रहेंगे, अपने परिवार में भी हम पॉलिटिक्स यूज़ करेंगे, अपने संसार में भी अगर पॉलिटिक्स वाली बातें करेंगे, तो सासंग फिर जो हो रहा है अगर हम कहेंगे कि इसको होने दो, मैं तो और भी इससे बढ़कर कुछ करना चाहता हूँ। सासंग कुछ करने का मतलब कि मेरे को अगर किसी ने एक बात कही है तो मैं उसको 10 बातें सुनाऊंगा, नहीं सासंग अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर ना देश का कुछ भला होने वाला है और ना फिर कोई परिवार का भला होने वाला है। और सासंग हमने सेक्रीफाइस करना है, हमें सेक्रीफाइस करने के लिए पेरेंट्स ने भी सिखाया और सतगुरु ने भी सिखाया। सासंग अगर हमने अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना है, अपने इस संसार को जीतना है, तो सत्संग हम सबको सहनशील बनना पड़ेगा। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि ये जो बोल हैं खाली बोल ही न रह जाए, इनको कर्म रूप में भी ढालना दासी को भी आ जाए। सत्संग जी प्यार से। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।